हेलो नमस्कार। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और अपन इस दुर्ग वाली सीरीज में आगे देखेंगे शेरगढ़ दुर्ग के बारे में कि शेरगढ़ दुर्ग लिखो, शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग। और राजस्थान में जो है शेरगढ़ दुर्ग ये कितने हैं? तो ये शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में जो है दो है, एक तो है बारां जिले में और एक है धौलपुर जिले में। किस, एक तो बारां में और एक धौलपुर में। तो अपन ये शेरगढ़ देखेंगे धौलपुर वाले के बारे में। पहले जानेंगे धौलपुर, किस जिले वाले? शेरगढ़, धौलपुर वाले शेरगढ़ के बारे में। फिर इसके बाद देखेंगे शेरगढ़ बारां के बारे में। तो शेरगढ़ दुर्ग कौन सा? धौलपुर वाला। इसका निर्माण जो है, निर्माण करवाया था इसका मालदेव ने। किसने? मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। दक्कन का द्वारगढ़ इसको कहते हैं। क्या? निर्माण मालदेव ने। किसने करवाया? मालदेव ने। और इसका उपनाम, उपनाम क्या है रे? उपनाम है दक्कन का द्वारगढ़। दक्कन का द्वारगढ़ क्या है? दक्कन का द्वारगढ़। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर निर्माण मालदेव ने इसका करवाया और उपनाम दक्कन का द्वारगढ़ इसको कहते हैं। सभी साथियों तक सेशन को फटाफट से सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा और सभी साथियों तक इसको शेयर करिएगा और फटाफट से शेयर करके क्लास में आ जाए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये शेरगढ़ दुर्ग, क्या शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। कितने? 3 राज्यों की। और 3 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनकी सीमा पर ये क्या स्थित है? राजस्थान का, क्या राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कितने राज्यों की? 3 राज्यों की, 3 राज्यों की सीमा पर क्या है? स्थित है। कितने राज्यों की सीमा पर स्थित है ये शेरगढ़? 3 राज्यों की। 3 राज्य कौन कौन से? तो जैसे धौलपुर, नक्शे में धौलपुर कहां पर है रे? धौलपुर, ये धौलपुर यहाँ पर है। और इधर तो क्या है? राजस्थान। और इधर आ गया अपने का क्या? यूपी, उत्तर प्रदेश। और इधर क्या आ गया? मध्य प्रदेश। तो धौलपुर जहां पर स्थित है तो 3 राज्यों की सीमा पर क्या क्या? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कितने राज्यों की सीमा पर स्थित है? 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। और 3 राज्य कौन कौन से? राजस्थान और प्लस उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी प्लस मध्य प्रदेश। कितने राज्यों की सीमा पर स्थित है? 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है। और इस दुर्ग में यहाँ पर कौन? शेरशाह सूरी आया हुआ था। और इस दुर्ग में शेरशाह सूरी ने अपने गुरु की याद में मीर सैयद की मजार का क्या यहाँ पर क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने किसकी याद में? अपने गुरु की याद में किसका? मीर सैयद की मजार का निर्माण जो है क्या करवाया? क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने अपने गुरु की याद में किसका? मीर सैयद की मजार का यहाँ पर क्या है? निर्माण करवाया। और इसी शेरगढ़ दुर्ग में क्या? इसी शेरगढ़ दुर्ग में एक सिंह के आकार की, सिंह की आकृति की एक हुंकार जो तोप रखी हुई है जिसका निर्माण कीरत सिंह ने करवाया।
कि कैसी तोप, हुंकार तोप। दुर्ग में क्या, इस दुर्ग में प्रसिद्ध हुंकार, क्या हुंकार तोप रखी है, तोप रखी है। कैसी तोप रखी है? हुंकार तोप रखी है। और ये कैसी तोप है? सिंह की आकृति की। कैसी है? सिंह की आकृति की। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया? कीरत सिंह ने। किसने? कीरत सिंह ने। इसका, इस तोप का, क्या प्रसिद्ध हुंकार तोप का इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया रे कीरत सिंह ने। किसने? कीरत सिंह, कीरत सिंह ने। तो ये अपने हुई शेरगढ़ धौलपुर से संबंधित जानकारी। क्या है? निर्माण मालदेव ने करवाया। दक्कन का द्वारगढ़ इसको कहते हैं। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो 3 राज्यों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो ये है, शेरशाह सूरी ने अपने गुरु की याद में यहाँ पर एक क्या मजार का निर्माण करवाया। वीर सेठ की मजार का इस दुर्ग में प्रसिद्ध हुंकार तोप रखी है, जिसको क्या सिंह की आकृति की है। और फिर आगे अपन देखेंगे क्या शेरगढ़ दुर्ग 12 के बारे में। कौन सा? 12 वाला शेरगढ़ के बारे में। तो 12 वाले शेरगढ़ के बारे में भी अपन जानेंगे। शेरगढ़ दुर्ग, और ये कौन सा वाला? 12 वाला, 12 जिले में। और इसका निर्माण जो है, निर्माण करवाया नागवंशीय शासकों द्वारा। इसका निर्माण, तो इसके निर्माता कौन है? नागवंशीय शासकों द्वारा। नागवंशीय शासकों द्वारा। और पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है कोषवर्धन। ये पहाड़ी, क्या? कोषवर्धन, कोषवर्धन। कैसी पहाड़ी है? कोषवर्धन पहाड़ी। और यहाँ पर एक नदी इसके पास प्रवाहित होती है, वो है परवन नदी। कौन सी नदी? परवन। कौन सी? परवन, परवन नदी। और इसके उपनाम, इसको किस उपनाम से जो है जाना जाता है? तो उपनाम है इसका क्या? कोषवर्धन दुर्ग। कोषवर्धन दुर्ग, क्या है रे? कोषवर्धन दुर्ग। इसको उपनाम से क्या? कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मेन शेरगढ़ तो जो है वो कौन सा है? धौलपुर वाला। और ये शेरगढ़, इसका नाम शेरगढ़ कैसे पड़ा? तो इसका शेरगढ़ जो है नाम ऐसे पड़ा कि शेरशाह सूरी मालवा अभियान के समय इस दुर्ग को क्या जीत लेता है, इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और यहाँ पर कुछ जीर्णोद्धार करा देता है और अपने नाम पर, शेरशाह सूरी के नाम पर क्या कर देता है? शेरगढ़ इसका नाम रख देता है। तो क्या मालवा अभियान के समय, कब? मालवा अभियान के समय शेरशाह सूरी इस दुर्ग में भी क्या? शेरशाह सूरी यहाँ पर भी आया हुआ था, धौलपुर वाले पे में भी। तो क्या मालवा अभियान के समय शेरशाह सूरी इस दुर्ग पर अधिकार करके कुछ जीर्णोद्धार करवाता है। क्या? अधिकार करके जीर्णोद्धार करवाया। और क्या नाम शेरगढ़ रखा? और इसका नाम, इसका, इस दुर्ग का, इसका नाम क्या रखा रे? शेरगढ़ रखा। किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। कब? मालवा अभियान के समय जब
इस दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया और इसका कुछ भागों का यहाँ पर क्या जीर्णोद्धार उसने करवाया और उसका क्या नाम रख दिया अपने नाम पर, शेरशाह सूरी के नाम पर क्या शेरगढ़ रखा। और एक है आमिर खां पिंडारी। आमिर खां पिंडारी भी का भी संबंध इस दुर्ग से रहा है और कैसे रहा है कि आमिर खां पिंडारी जो है अंग्रेजों से बचने के लिए इस दुर्ग में उन्होंने क्या शरण ली थी और अपनी 3 रानियों सहित और अपनी 3 बेगमों व अपनी माताजी सहित इस दुर्ग में क्या आश्रय लिया था या शरण ली थी। किसने? आमिर खां पिंडारी ने। आमिर खां पिंडारी ने आमिर खां पिंडारी ने किसने? आमिर खां पिंडारी ने किससे बचने के लिए? अंग्रेजों से बचने के लिए, अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी 3 बेगमों और अपनी माताजी सहित क्या 3 बेगमों और माताजी सहित इस दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में, और शेरगढ़ ये कौन सा वाला? शेरगढ़ भारा वाला, शेरगढ़ दुर्ग में शरण ली थी या शेरगढ़ दुर्ग में आश्रय लिया था। किसने? आमिर खां ने आश्रय लिया था। और इस दुर्ग में जो है क्या प्रसिद्ध कौन कौन से स्थल इसमें बने हुए? तो इसमें है झालाओं की हवेली। क्या? झालाओं, क्या है? झालाओं की हवेली इसमें प्रसिद्ध है। और क्या? आमिर खां के महल, आमिर खां के महल, आमिर खां के महल। और क्या है इसमें प्रसिद्ध? पाटन वालों की हवेली। क्या? पाटन वालों की हवेली। तो किस दुर्ग में? 12, शेरगढ़ दुर्ग 12। ये शेरगढ़ दुर्ग से संबंधित अपनी क्या जानकारी हुई? क्या क्या? झालाओं की हवेली, आमिर खां के महल, पाटन वालों की क्या हवेली। तो शेरगढ़ दुर्ग 12 का निर्माण किसने? नागवंशीय शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पहाड़ी कोचवर्धन, पहाड़ी नदी परवन उपनाम कोचवर्धन दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। और क्या? मालवा अभियान के समय शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके कुछ भागों का क्या जीर्णोद्धार करवाया और अपने नाम पर क्या शेरगढ़ नाम रखा। और मेन शेरगढ़ कौन सा है? वह धौलपुर वाला। और आमिर खां ने भी, पिंडारी ने अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी 3 बेगमों सहित व अपनी माताजी सहित इस दुर्ग में क्या है शरण ली थी या आश्रय लिया था। और इस दुर्ग में प्रसिद्ध क्या क्या स्थल बने हुए हैं? इसमें बने हुए झालाओं की हवेली, आमिर खां के महल और पाटन वालों की हवेली। और क्या? और 12 में एक और दुर्ग है, वो है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला। ये भी कहां पर है? ये भी है 12 में। मेन नाहरगढ़ तो है कहां पर? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। मेन नाहरगढ़ कहां पर है? मेन नाहरगढ़ है जयपुर में। और ये कहां? ये कौन सा है नाहरगढ़ का? ये है 12। और फिर आगे अपन देखें तो है एक मंडरायल दुर्ग या मंडरायल दुर्ग। और ये कहां पर है? यह है करौली। कहां पर है रे? करौली। मंडरायल दुर्ग ये कहां पर है? यह है करौली में। और इसका निर्माण जो है ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति के द्वारा इसका क्या निर्माण करवाया गया। इसका मॉडल मंडरायल दुर्ग का, इसका मंडरायल दुर्ग का जो है निर्माण क्या, तो इसका निर्माता कौन है? निर्माता ब्रज बहादुर, ब्रज बहादुर। और इसको उपनाम क्या क्या है? तो इसके उपनाम, इसका जो उपनाम है इसको कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। इस दुर्ग को कहा जाता है किसको? मंडरायल दुर्ग को। क्या? ग्वालियर
दुर्ग की कुंजी क्या कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी इसको कहा जाता है। और फिर करौली में एक और जो दुर्ग है वो दुर्ग है कौन सा? तिमनगढ़ का किला। तिमनगढ़ दुर्ग या तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला या तिमनगढ़ दुर्ग। और ये कहां पर है? ये भी है करौली। कहां पर है? करौली में। तिमनगढ़ का किला ये त्रिभुवन नामक त्रिभुवनपाल ने इसका क्या निर्माण करवाया है? किसका? तिमनगढ़ के किले का। और त्रिभुवन नाम ने इसका क्या निर्माण करवाया? निर्माता कौन? त्रिभुवनपाल। त्रिभुवनपाल इसके क्या है? निर्माता है। और इसके उपनाम, इन्हीं के नाम पर क्या उपनाम? त्रिभुवनगढ़। क्या? त्रिभुवनगढ़। क्या कहते हैं? त्रिभुवनगढ़ इसको कहा जाता है। किसको? तिमनगढ़ के किले को। और एक है ऊंटगीर का किला, ये भी कहां पर है? ये भी है करौली में। क्या? ऊंट ऊंटगीर का किला, ये भी कहां पर है? करौली में। तो करौली में कौन कौन से? मंडरायल दुर्ग करौली, और तिमनगढ़ का किला करौली, और ऊंटगीर का किला, ये तीनों कहां पर है? ये तीनों है करौली में। साथियों इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलता है जल्दी नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही और अपन नेक्स्ट सेशन में जो है मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।